दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। इस समय हम सामान्य हिंदी के प्रत्यय चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट 1 कल पढ़ चुका है। आज पार्ट 2 पुनः एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को हम करेंगे और इसके बनाने के नियम को भी समझते चलेंगे। तो चले बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में आकर के शब्द में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद उस शब्द का अर्थ बदल देता है। वही प्रत्यय होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। जैसे दार, दार ये प्रत्यय है और हिस्सा धातु में जुड़ करके हिस्सेदार बना। माल में जुड़ा तो मालदार बना। जैसा कि हमने बताया है, प्रत्यय शब्द के हिस्सा में पीछे से आकर के जुड़ा तो हिस्सेदार, माल में मालदार। उसी तरह वाला प्रत्यय फल में जुड़ा तो फल वाला, दूध में जुड़ा तो दूध वाला, और गाड़ी में जुड़ा तो गाड़ी वाला। और वान प्रत्यय, वान प्रत्यय को वान प्रत्यय गाड़ी में जुड़ा है तो गाड़ीवान, गुड़ में गुड़वान, कोच में कोचवान, धन में धनवान। ये जो भी वान आया है अंतिम में यही प्रत्यय है। हारा, हारा एक प्रत्यय पानी में, पानी धातु में जुड़ा तो पनिहारा। देखिए यही गलती होता है, पानी में पनिहारा, लकड़ में लकड़हारा, चूड़ी में चूड़ीहारा, मणि में मणिहारा, मणि में मणिहारा। हार प्रत्यय यदि किस धातु में जुड़ता है तो सृजना, सृजना में सृजनहार, सृजनहार। देखिए यहाँ हार तो सृजना में सृजनाहार नहीं, सृजनहार। पालना में पालनहार। यह जुड़ने के बाद जो शब्द बनेगा वह भी एक अविकारी शब्द बनेगा जिसका कोई अपना अर्थ होगा। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय से कैसे बनेगा? तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने वाला प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे अंतर, देखिए अंतर, अंतर एक प्रत्यय है और मध्य शब्द में जुड़ा है तो मध्यांतर। समान में जुड़ा है तो समानांतर, रूप में जुड़ा है तो रूपांतर। अ नहीं है लेकिन अ यहाँ इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, देख रहे हैं पाई दे करके। आ प्रत्यय सर्राफ में जुड़ा है सर्राफा, आवा प्रत्यय दिखा में जुड़ा है तो दिखावा, छल में जुड़ा है तो छलावा, चढ़ा में जुड़ा है चढ़ावा। आई प्रत्यय, तो आई प्रत्यय जो है डीठ में जुड़ा है डिठाई, जुदा में जुड़ा है जुदाई और ऊंचा शब्द में जुड़ के बना है ऊंचाई। अच्छा में अच्छाई। अब आपा प्रत्यय, तो आपा प्रत्यय जो है मोटा शब्द में जुड़ा है तो मोटापा, बूढ़ा में बुढ़ापा। आन प्रत्यय लंबा में लंबान, लंबान, चौड़ा में चौड़ान। अब आयत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आयत प्रत्यय, तो आयत प्रत्यय टीका में टिकायत, लोक में लोकायत, बहुत में बहुतायत। आस, मीठा में जुड़ा तो मिठास, खट्टा में जुड़ा तो खटास, भड़ में जुड़ा तो भड़ास। उसी तरह आहट, आहट प्रत्यय तिलमिल में जुड़ा तो तिलमिलाहट, कड़ुआ में कड़ुआहट। ईकी प्रत्यय यंत्र में जुड़ा तो यांत्रिकी। देखिए ये ई जो है छोटी है इसलिए यहाँ छोटी ही बनेगा। संख्या में सांख्यिकी, भूत में भौतिकी। देखिए भूत में प्रत्यय ईकी लगेगा तो भौतिकी बनेगा। ये सब जो कुछ अपवाद में है इसको ध्यान में रखिए। भूत में ईकी प्रत्यय लगेगा तब भौतिकी बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इम, इम प्रत्यय
ईम प्रत्यय तो छोटी ई है, तो रक्त शब्द में लगेगा तो रक्तिम, क्योंकि छोटी ई। अग्र में अग्रिम, पश्चिम में पश्चिम। उसी प्रकार ईमा प्रत्यय, तो ईमा प्रत्यय गुरु में गरिमा। देखिए गुरु में यदि ईमा प्रत्यय लगेगा तो गरिमा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। गुरु में ईमा प्रत्यय लगा के गरिमा। लाल में लालिमा, हरित में हरितिमा। अब देखिए हरित ऐसे था, आज जब ईमा प्रत्यय लगा तो ये तो छोटी ईमा लगेगा, लेकिन हरि वाला बड़ी हो जाएगा। पूर्ण में पूर्णिमा, अणु में अणिमा। ई प्रत्यय लगेगा, तो ई प्रत्यय यदि गर्म में लगेगा तो गर्मी, सफेद में सफेदी, चोर में चोरी, सर्द में सर्दी। औती प्रत्यय लगेगा, औती प्रत्यय लगेगा तो कैसे होगा? काठ में कठौती, बाप में बपौती। अक प्रत्यय लगेगा, विषय में विषयक, चिकित्सा में चिकित्सक, भोज में भोजक, और लच में लचक। अब कार प्रत्यय लगेगा, कार, तो कार लगेगा धिक में धिक्कार, टन में टंकार, झन में झंकार। गी प्रत्यय लगेगा, मर्दान में मर्दानगी, जिंदा में जिंदगी, एक बार में एक बारगी। अत प्रत्यय, तो अत प्रत्यय लगेगा संग में संगत, रंग में रंगत। ता प्रत्यय लगेगा विवश में विवशता, आवश्यक में आवश्यकता, सुंदर में सुंदरता। ती प्रत्यय लगेगा तो ज्यादा, ज्यादा शब्द में लगेगा तो ज्यादती, चल में लगेगा तो चलती, ढल में लगेगा तो ढलती। तो प्रत्यय लगेगा बंधु शब्द में तो बंधुत्व, व्यक्ति में व्यक्तित्व। नेता में नेतृत्व, ध्यान रखिएगा, नेता में लगेगा तो नेतृत्व तो नहीं हो जाएगा, नेता में यदि ये लगेगा तो ये नेतृत्व होगा। पौन प्रत्यय लगेगा, बांझ में बांझपन, पागल में पागलपन, भोला में भोलापन। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहता है कि संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों के साथ लगने वाले वे तद्धित प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों की रचना करते हैं। जैसे यहाँ संबंध दर्शाएगा, यदि आल प्रत्यय लगेगा नानी में तो ननिहाल, नानिहाल नहीं, नौ सिर्फ रहेगा। देखिए ननिहाल। ससुर में ससुराल। एरा प्रत्यय लगेगा, एरा, तो एरा प्रत्यय लगेगा चाचा में तो क्या हो जाएगा? चचेरा। फूफा में फुफेरा, मौसा में मौसेरा। जा प्रत्यय लगेगा भती, भतीजा हो जाएगा, भान में भानजा। अब कह रहा है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, तो आ प्रत्यय लगेगा ठंड शब्द में तो ठंडा, छत में छाता, प्यास में प्यासा। उसी तरह इन प्रत्यय लगेगा, इन प्रत्यय लगेगा कहाँ? कठ में तो कठिन, छोटी है, छोटी है। मल में मलिन। आलू ईर्ष्या शब्द में लगेगा तो ईर्ष्यालु, और दया में लगेगा तो दयालु। आना प्रत्यय लगेगा हर्ज में तो हरजाना, चक्कर में चकराना। देखिए अब क आधा है लेकिन यहाँ क पूरा हो गया है, चकराना। राजपूत में राजपुताना। तन प्रत्यय लगेगा पूरा शब्द में पुरातन। वंत प्रत्यय लगेगा भगवान में भगवंत, दया में दयावंत, बल में बलवंत। अब एल प्रत्यय लगेगा, एल किसमें? एल प्रत्यय लगेगा दांत में तो दंतैल। देखिए दांत है लेकिन दंत हो गया है, दंतैल। खपरा में खपरैल, मुछ में मुच्छैल। ईयल प्रत्यय लगेगा दाढ़ी में तो दढ़ियल, सड़ा में सड़ियल, मर में मरियल। एल प्रत्यय लगेगा कहाँ? नाक शब्द में तो नकेल, फूल में फुलेल, गावड़ा में गवड़ेल। अब कह रहा है नोट, क्या कह रहा है? ईक प्रत्यय लगने पर शब्द के प्रारंभिक स्वर में इस प्रकार परिवर्तन होते हैं। जहाँ ईक लगता है, अ आ में ई छोटी बड़ी, ए जो है बड़े, ए जो है अय में,
ऊ बड़ा ऊ ओ औ में और री आर में। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मर्म औ आ में कैसे बदलेगा, तो मर्म एक शब्द है, मर्म तो मार्मिक हो जाएगा, मार्मिक, ये नहीं कि मर्मिक, नहीं मार्मिक। परिश्रम में पारिश्रमिक, पारिश्रमिक। इस प्रकार से ये प्रत्यय यहाँ गलत बन जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए पशु, तो पशु में पशु यदि रहेगा तो पाश्विक, करुणा में कारुणिक, अध्यात्म में आध्यात्मिक, अंचल में आंचलिक, अनुवंश में आनुवंशिक। आ लगा है यदृच्छा, यदृच्छा में यादृच्छिक, अनुसंग में आनुषंगिक, सर्वत्र में सार्वत्रिक। अब आ जो है आ में कहाँ बदलेगा, तो आरंभ, तो आरंभिक, इक प्रत्यय लगेगा। भाषा, भाषिक, काया, काया तो कायिक। अब ई जो है छोटी ई ए में कैसे बदलेगा, कहाँ ये कह रहा है, तो शुरू की बात कर रहा है। जैसे छोटी विकल्प, तो वी कैसे है, छोटी ई से है, विकल्प तो अय में बदलेगा। ये छोटी ई जो है वैकल्पिक में बदल जाएगा, देख रहे हैं वय में बदल गया। ये छोटी ई है सिद्धांत सैद्धांतिक, ये छोटी ई है निमित्त नैमित्तिक। यही ध्यान देना है। इंद्रिय तो ऐन्द्रिक बन जाएगा, इंद्रिय ऐन्द्रिक, स्थिति स्थैतिक। यही बड़ी ई भी अय में बदलेगा। जब ये देखिए बड़ी यू है, जीव तो जैविक, नीति तो नैतिक। अब ए जो है अय में कहाँ बदलेगा, ए अय में बदलेगा। वेद तो वैदिक, एक एकिक में बदलेगा, देव दैविक में बदलेगा। इक प्रत्यय लगा है तो इस तरह से, ये नहीं कि देव है तो देविक में हो गया, वेद है तो वेदिक हो गया, नहीं वैदिक। ए अय में बदलेगा, शुरुआत में बे देख रहे हैं बे। अब छोटा ऊ औ में बदलेगा, तो बुद्धि, बुद्धि बू में कौन सा है, छोटा ऊ है, तो बौद्धिक हो जाएगा, औ में बदलेगा ये। उपनिषद औपनिषद, औपनिषदिक बन जाएगा। उद्योग औद्योगिक बन जाएगा। अब बड़ा ऊ भी औ में बदलेगा, कहाँ, भूमि। जैसे अब देखिए भू में बड़ा है तो यहाँ भ में अब औ बन लग जाएगा, भौमिक। मूल मौलिक, भूगोल भौगोलिक, देख रहे हैं ना, भूगोल बड़ा है ये तो भौगोलिक हो गया। ओ भी औ में बदलेगा। लोक तो लौकिक, देख रहे हैं लो है लौ बन गया यहाँ। योग ये ओ है, यहाँ औ बन गया, यौगिक। रियार में होगा, कैसे, गृहस्थ तो ग्रहास्थिक, देख रहे हैं अर में बदल गया। हृदय तो हार्दिक, अर में बदल गया, री। शुरुआत में रहेगा ये सब, देख रहे हैं ना। अब देखिए इत, इत, अब इत प्रत्यय रहेगा तो क्या क्या होगा, कलंक कलंकित, पोष पोषित, कंटक कंटकित। इल प्रत्यय रहेगा तो कूट शब्द में कुटिल, रोम रोमिल, पंख पंकिल। इष्ट रहेगा तो स्वाद में स्वादिष्ट, ये छोटा ही है इसलिए यहाँ इस छोटा ही लग रहा है। वर में वरिष्ठ। ईष्णु रहेगा तो चल के साथ चलिष्णु और स के साथ सहिष्णु, प्रभाव के साथ प्रभिष्णु। बड़ी रहेगा हिंद के साथ हिंदी, गुलाब के साथ गुलाबी, हट के साथ हटी, हठी हो जाएगा। आगे चलिए, अब देखिए, अब कह रहा है कि इन या ईण रहे, न या यण तो कुल कुलीन, शौक शौकीन, प्राची प्राचीन। अब ईला, ईला यदि प्रत्यय रहेगा तो पत्थर शब्द में लगेगा तो पथरीला, हट शब्द में हठीला, जहर शब्द में जहरीला, पानी शब्द में पनीला। पानी पनीला में बनता है, ये नहीं कि पानीला कर दीजिए।
पनीला। ईय प्रत्यय रहेगा ईय, तो भारत में भारतीय, राष्ट्र में राष्ट्रीय, स्थान में स्थानीय। उक प्रत्यय रहेगा भिक्षु शब्द में भिक्षुक, काम में कामुक, इच्छा में इच्छुक। अब देखिए बड़ा उ प्रत्यय दिया हुआ है, तो गंवार में गंवारू, बाजार में बाजारू, पेट में पेटू। एला रहेगा प्रत्यय, तो कस में कसैला, द्विष में बीस में विषैला, माटी में मटैला। अब कीय प्रत्यय रहेगा तो नाभि शब्द रहेगा तो नाभिकीय, राज रहेगा तो राजकीय। तर प्रत्यय रहेगा बृहत में तो बृहत्तर, दृढ़ में दृढ़तर, और कठिन में कठिनतर। तन प्रत्यय रहेगा नौ शब्द रहेगा तो नूतन, नौ नूतन में बदल जाएगा। देखिए नौ नूतन, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं अधुना अधुनातन, प्राग प्राक्तन। अब तम प्रत्यय रहेगा तो तम प्रत्यय रहेगा तीव्र शब्द रहेगा तो तीव्रतम, शीघ्र रहेगा तो शीघ्रतम। तव्य प्रत्यय रहेगा ज्ञा में तो ज्ञातव्य, दार प्रत्यय रहेगा जमीन में तो जमींदार, चमक में चमकदार, समझ में समझदार। अब मान प्रत्यय रहेगा, अब मूर्ति शब्द रहेगा तो मूर्तिमान, शोभा रहेगा तो शोभायमान, पूर्वक रहेगा विधि तो विधि पूर्वक, दृढ़ता रहेगा तो दृढ़ता पूर्वक। मय प्रत्यय रहेगा मय, तो मय प्रत्यय रहेगा तो अन्न में अन्नमय, मनः में मनोमय, मनः जो है मनोमय हो जाएगा। जल रहेगा तो जलमय। वत प्रत्यय रहेगा तो विधि में विधिवत, पुत्र में पुत्रवत। वा प्रत्यय रहेगा वा, 10 में दसवां, 5 में पांचवा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है वी प्रत्यय रहेगा, वी तो तेज के साथ तेजस्वी, ऊर्जस के साथ ऊर्जस्वी, मेधा के साथ मेधावी। सह प्रत्यय रहेगा तो सत के साथ सतसह, क्रम के साथ क्रमशः, कोटि के साथ कोटिशः। शाली प्रत्यय रहेगा तो प्रतिभा में प्रतिभाशाली, गौरव में गौरवशाली। सा प्रत्यय रहेगा छोटा शब्द में छोटा सा, दुबला में दुबला सा। हरा प्रत्यय रहेगा दो शब्द के साथ तो दोहरा दुहरा, दो रहेगा तो दुहरा बन जाएगा दुहरा। 3 में तिहरा, ती यहाँ ये बड़ी है लेकिन यहाँ छोटी ही में बदल जाएगा। 1 इकहरा में बदल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 दुहरा, 3 तिहरा, यहाँ ई का मात्रा बदल जाएगा, 1 इकहरा। अब कह रहा है अपत्यवाचक संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्या होता है? तो अपत्यवाचक संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यवाचक प्रत्यय अ, ई, ए, अयन, आयन के योग से निम्नलिखित प्रकार से शब्द बनते हैं। ये प्रत्यय भी शब्द के प्रथम स्वर में इक प्रत्यय की तरह ही इस प्रकार परिवर्तन कर देते हैं। अ आ में, ई छोटी ए अय में, उ बड़ा उ ओ औ में। कैसे? अब देखते हैं। जैसे अ आ में कैसे परिवर्तित करेगा, तो पंचाल है तो पांचाल हो जाएगा। देखिए पंचाल है ना, पांचाल। दनु है तो दानों में, रघु है तो राघव में, औ जो है आ में, मनु है तो मानव में। ध्यान रखिएगा आ में कैसे पर हुआ, पांडु पांडव में। छोटी रहेगा तो मरुत मारुति में। छोटी ई में परिवर्तित होगा कहने का। वाल्मीकि रहेगा तो वाल्मीकि में। दशरथ रहेगा तो दाशरथी में। ए प्रत्यय रहेगा अंजनी शब्द में तो रहेगा आंजनेय। गंगा में गंगेय, कुंती में कौंतेय, वृषण में ये वर्षिणय। यही गलती होता है, यहाँ जरूर दोनों जो आगे पढ़ाए हैं और इसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर अत्रि में आत्रेय, उपमा में उपमेय। अयन रहेगा जब तो नारा शब्द रहेगा तो नारायण हो जाएगा, राम रहेगा तो रामायण हो जाएगा। आयन रहेगा वत्स्य रहेगा वत्स्यायन, दांड रहेगा तो दांड्यायन, मौदगल्य रहेगा तो मौदगल्यायन। अब अ जो है आ में कैसे होता है, तो य
सदृश रहेगा तो सादृश्य हो जाएगा, अदिति रहेगा तो आदित्य हो जाएगा, स्वस्थ शब्द रहेगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, सान्निधि रहेगा तो सानिध्य हो जाएगा, दरिद्र रहेगा तो दारिद्र्य हो जाएगा, वत्सल रहेगा तो वात्सल्य हो जाएगा, और प्राची रहेगा तो प्राच्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये, और पहले जो पढ़ा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का यही हमारा सेशन समाप्त होता है। कल फिर एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो छूट गया है, कि पूरा प्रत्यय कंप्लीट हो जाए, क्योंकि प्रत्यय से 3-4 प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।